जय श्री राम। दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद आपको हर पल यह एहसास दिलाएं कि आप कितने अनमोल हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर पल सुखद, शांति तथा वैभवशाली बना रहे। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को यह सिखाता है सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए, जीवन के हर सफल मोड़ पर तथा अपने सही कर्मों से सफल जीवन कैसे बनाया जाए। यह शिक्षा देता है श्रीमद् भागवत गीता, जो हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अगर सरल भाषा में बात करें तो जीवन के प्रत्येक सवाल का जवाब है। चाहे सही निर्णय लेने का मार्ग भगवान सभी उतर दिया है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा तथा समर्पण के साथ गीता का अध्ययन करता है वह अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त करता है। यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के 18 अध्याय 700 श्लोकों सार को साझा करेंगे। आज के ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य को जरूर लेना चाहिए। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के सार का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक जरूर सुनने। इसे सुबह उठने तथा रात को सोने से पहले सुनने, जिससे आपका जीवन ज्ञान से भर जाए और आपके जीवन के प्रत्येक चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में उपस्थित आत्मा हूँ। प्रत्येक प्राणियों के आरंभ, मध्य, अंत में हूँ। ग्रहों में सूर्य, वेदों में साम वेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन, यह सब मेरा ही रूप है। हे अर्जुन, ब्रह्म विष्णु महेश यह मेरा ही रूप है। जो भी इसमें संसार देखते हो वो सब मेरा स्वरूप है। यह ज्ञान आपको यह एहसास कराता है कि भगवान हर जगह मौजूद है और गीता का ज्ञान हमेशा मार्गदर्शन देता है। आपके जो कठिन समय को बचा सकती है तो ये 7 गुण होंगे। पहला, आपका ज्ञान जो अंधकार समय में प्रकाश बनकर राह दिखाएगा। दूसरा है आपकी विनम्रता जो दूसरों से जोड़कर रखेंगी। तीसरा, आपकी बुद्धि जो सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगी। 4, आपके भीतर का साहस हर चुनौती का सामना करेगा। 5वां, आपके अच्छे कर्म जो आपकी पहचान बनेंगे। 6, सच बोलने की आदत आपके चरित्र को मजबूत करेंगी। 7वां, ईश्वर में आपका संपूर्ण विश्वास जो आपके मुश्किल में तलवार की धार बनेगा, जो आपको लड़ना सिखाएंगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार मेरी माया से बना हुआ है। इस संसार के श्रेष्ठति का निर्माण करता हूँ, समय आने पर इसका विनाश भी करता हूँ। जब भी इस संसार में पाप बढ़ेगा है तो मैं जन्म लेकर सर्वे विनाश करता हूँ। मैं भूत, प्राणी, किन्नर और प्रत्येक जानवर को जानता हूँ, परंतु यह सत्य भी है, मुझे को पुण्य रूप से पहचान नहीं सकता। मेरी माया इतनी अनमोल है कि मनुष्य इसे समझने में उलझा रहता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, मेरे को वो व्यक्ति प्रिय है जो खुशी में न अहंकार करता है, न किसी के दुख पर शोक करता है और कभी किसी दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाता और कभी किसी वस्तु का लोभ तथा लालसा नहीं रखता है। जो मनुष्य शोक तथा दुखों कर्मों के साथ छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। साथ ही भगवान बताते हैं, मुझे पाने के 3 रास्ते हैं। पहला ध्यान योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग। इनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है क्योंकि यह जीवन को सार्थक तथा प्रभावी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे कपड़े को पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है। यह प्रकृति का नियम है, यह सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और हर प्रकार भर से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक नया रास्ता है। यदि आपको कोई ठुकरा दे तो इसका दुख ना करें। इसका अर्थ केवल यह है कि वह आपके सच्ची कीमत को पहचान नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें आंसू दें उससे कोई गहरा रिश्ता नहीं। आपको रोते हुए छोड़ दें उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अगर आप सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर। जो लोग दूसरों की राह पर चलकर निर्णय लेते हैं वह अक्सर दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचता है वह निस्वार्थ कर्म का रास्ता अपनाता है। जो भगवान से जुड़ जाते हैं वह शांति का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सच्चा तथा सबसे सरल मार्ग है। आपकी पहचान इस बात से नहीं होती आप वर्तमान में क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को क्या बनना चाहते हैं। मन मुस्कुराता चेहरा ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। भगवान ने आपके लिए जो तय किया है वह आपको उचित समय आने पर आपको जरूर मिलेगा। आज जो आपको प्रतिष्ठा करवा रहा है तो समय आने पर इतनी अधिक कृपा बरसाएगा आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भगवान है।